Life is all about energies. Experience spirituality the mystical and medical way with Dr. Amod Sachan. कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड की जो हमारी संरचना है उसमें मॉर्निंग के टाइम में जो दोनों का बैरियर होता है वो ढीला हो जाता है, तो जो भी थॉट हम उसको देते हैं वो वीक हो जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत आसानी से वो ट्रिकल डाउन कर जाता है और हमको वो काम जो हम दिन में आसानी से नहीं कर सकते हैं वो अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हमको सबकॉन्शियस माइंड की जो मेमोरीज हैं, एक और चीज बताते हैं महत्वपूर्ण, कि कोई भी मेमोरी डिलीट नहीं होती है, समय के अनुसार फेड हो सकती है, खत्म कभी नहीं होती है। उसको हमें खाली ये करना पड़ता है कि चूंकि वो सारी की सारी मेमोरीज लो फ्रीक्वेंसी मेमोरीज हैं और वो सारी की सारी मेमोरीज जो है नेगेटिव थॉट्स की मेमोरीज हैं, तो उन मेमोरीज को खत्म करने के लिए हमको नई मेमोरीज हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स की लिखनी पड़ती हैं। वो हम फोर्सफुली लिखते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी के थॉट्स की मेमोरीज मैंने बताया जो विचार हैं, पॉजिटिव विचार हैं, सबके लिए शुभकामना, शुभकामना, करुणा, दया, सबका कल्याण हो, ये भाव जो हम अपने अंदर रखते हैं तब हमारे अंदर सुख, शांति, आनंद की उत्पन्नता होती है। तो ये तो सुबह शाम कर लिया। अब पूरे दिन में क्या समस्या होती है कि हम हर पल हमारा मन मस्तिष्क लगातार सोचता रहता है, थॉट्स पैदा करता रहता है। एक दिन में 70,000 थॉट्स पैदा करता है, एक मिनट में 25 से 40 विचार पैदा करता है। इतने ज्यादा विचार हैं, 70,000 विचार एक दिन में आते हो तो उस व्यक्ति की मानसिक दशा क्या होगी जो हम सबकी हो रही है। तो उनको कम करने के लिए सिर्फ तरीका एक होता है कि हम अपने मन को गाइड करते हैं, अपने माइंड को गाइड करते हैं कि हम जो विचार उसको देना चाहते हैं वो उसको बताते हैं कि ये विचार तुम करो। उसके लिए दो तरीके सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब कोई काम कर रहे हैं तो उस काम की अवेयरनेस में रहिए, उसी जगह रहिए। आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय भोजन के साथ रहिए। भोजन आप जहां जहां टच कर रहा है, उंगली में टच कर रहा है तो लिप्स में टच कर रहा है, तो मुख के अंदर गया तो मैस्टिकेट कर रहा है, चारों तरफ दीवार में जहां टच कर रहा है, सलाइवेशन देखिए। उसका जब सॉलो करते हैं तो जहां तक वो जाता है हर पल अपने मन को उसी में लगाए रखिए। आप कतई वहां से हटिए नहीं, जिससे कि ये आपको अपने माइंड को एक काम करने के लिए दे दिया कि अब आप इसी को देखो। जब नहा रहे हैं तब आप उसमें एक एक बूंद को देखिए कि हमारे शरीर में कैसे कहां कहां जा रही है। जब आप कोई टहल रहे हैं तो आप अगर किसी पार्क में टहल रहे हैं, नंगे पैर टहल रहे, आप घास का एक एक तिनका अनुभव करिए, एक एक चीज, हवा की एक एक लहर अनुभव करिए। जो कुछ हो रहा है आपके चारों तरफ उसके तरफ ही रहिए और ये मन को वहीं लगाए रखिए। अक्सर क्या होता है कि मन वहां नहीं होता है जहां हम होते हैं, मन कहीं और टहल रहा होता है। तो जब वो टहलता है तो नए थॉट जब पैदा करता है तो विकारी थॉट होते हैं। तो इसलिए उसको काम पे लगाए रखना है। जब कभी आपको फिर खाली समय मिले जहां पर आपके पास काम नहीं है तो उसको फिर मन को हमें काम दे देते हैं कि अब बैठो और सांसों को देखो, सांसों को देखो। अब उसको काम मिल गया, सांसें देख रहा है। सांसों के बाद जब और आगे उसको ज्यादा टाइम हो तो उस संवेदनाओं को देख लो और संवेदनाओं की फिर नस्लता को देखो कि ये सब संवेदनाएं जो हो रही क्षणभंग हो रहे हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं, ये कभी भी हमारे साथ नहीं रहने वाली हैं, तो इनकी आसक्ति दूर करो। तो इस तरीके से हम पूरे दिन अपने मन को, माइंड को इंगेज रखेंगे उन थॉट्स को पैदा करने के लिए जो थॉट्स हाई वाइब्रेशन की हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो हमारे जीवन में मुझको सफलता दिला सकती हैं। इससे हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हम ये काम करते रहेंगे तो हमारा जीवन अग्रतम होता जाएगा और हम इस संसार में जो कुछ भी है, जो भी इस ब्रह्मांड में बनाया गया है, इस ब्रह्मांड के मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसके लिए ही ये बनाया गया है। तो हमको वो सब कुछ प्राप्त करने का अधिकार है जो हमारे लिए इस ब्रह्मांड ने क्रिएट किया है। तो हमको अपने आप को ऊंचे से ऊंचे लेते चलना है और अपने आप में जीवन में वो सफलतम
उच्चतम स्थिति ले जानी है। आपके मस्तिष्क के अंदर कितनी ट्रेमेंडस कैपेसिटी है स्टोरेज करने की, अपनी सूचनाओं को इकट्ठा करने की कितनी कैपेसिटी है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन सारे न्यूरॉन्स का हमने उपयोगिता नहीं की है। तो एक होती है डिसयूज एट्रोफी, मतलब यदि कोई ऑर्गन शरीर का काम में न लाया जाए तो डिसयूज एट्रोफी हो जाती है, काम करना कम कर देता है, पहले कम करता है, करते करते बंद कर देता है। तो हमारे मन मस्तिष्क की उपयोगिता कई जन्मों जन्मों से बहुत कम की गई है। तो वो करते 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 वो 3% बचा है और उस 3% में सब नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं। तो आज की तारीख में हमारी कंडीशन ऐसी है कि जो शरीर को संदेश जा रहा है, वो शरीर का संदेश सिर्फ इतना जा रहा है कि वो शरीर जीवित है, जितनी तरीके की बीमारियां हो सकती है उन सब बीमारियों के साथ जो हमारे शरीर के अंदर जो जाता है, जब ऊपर से संदेश जाता है तो वो न केवल वहां पर उस सेल के अंदर इस तरीके की मेटाबॉलिज्म करता है जिसे हेल्दी हो, बल्कि धमनियों में रक्त का संवहन भी बहुत तेज करता है और जो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यून सेल्स हैं, उनकी संख्या को बहुत बढ़ा देता है। तो हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं हो सकती है और वो इम्यून सेल्स सारी बैक्टीरिया को, वायरस को, कैंसर सेल को, सबको फैगोसाइटोसिस करके किल कर देती हैं। कैसे होता है? हमारे ही विचारों द्वारा। तो इस सब को रोकने का तरीका सिर्फ ये है कि हम इस ब्रह्मांड से, जो ब्रह्मांड हमसे चाहता है, उसके साथ मिल करके हम बड़ी से बड़ी संरचना करें और अपने जीवन को और अपने आसपास के सभी लोगों के जीवन को आगे आगे बढ़ाएं, सभी लोगों का भला हो। For free meditation sessions, call WhatsApp